Okay, now we will solve the third question. The question is cot square pi by 6 plus cosec 5 pi by 6 plus 3 tan square pi by 6 equals to 6. That is what we have to prove. पाई बाई 6 का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए पाई बाई 6 तो 30 डिग्री से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉट स्क्वायर 30 डिग्रीज प्लस ये हो गया आपका कोसेक 5 पाई बाई 6 का मतलब क्या है? 5 इंटू 180 बाई 6, ये हुआ आपका 30 और यहाँ पे हुआ आपका 150 डिग्रीज, तो दिस इज 150 डिग्रीज प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब हुआ आपका 30 डिग्रीज. Cot 30. What is the value of cot 30? Cot 30 is root 3 whole square plus इसको हम लिखेंगे cosec, क्या लिख सकते हैं? 90 plus 60 तो लिख सकते हैं, ठीक है? We can write it as 90 plus 60 और नहीं तो हम लिख सकते हैं 180 minus 30. चलो मर्जी है आपका, चलिए 180 minus 30 if you feel comfortable. And then we can write here 3 tan स्क्वायर 30, ये तो 1 बाई रूट 3 स्क्वायर है, यहाँ पे तो स्क्वायर है, यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है. These two will be cancelled, is 3. यहाँ पे cosec at 180 will remain cosec. This is 30 degrees. 180 माइनस तो इसका क्वाड्रेंट है, इसलिए तो माइनस नहीं आएगा. प्लस 3 इंटू 1 बाई रूट 3 होल स्क्वायर is 3. Now these two will be cancelled. Now this is 3. What is the value of cosec 30? The value of cosec 30 is 2. And this is 1. 3 plus 2 plus 1 is how much? 6. Easy or hard? So easy. Just you have to substitute the values, that's it. There is nothing in these problems. Now what is the fourth one? 2 sin square 3 pi by 4 plus 2 cos square pi by 4 plus 2 sec square pi by 3 equals to 10. This is what we have to prove. 3 into 180 by 4, 180 by 4 हो गया आपका 45, 45 3 जा कितना है? 135. यहाँ पे हम लिखेंगे 135. Now this is 2 sin square 135 degrees plus 2 45 डिग्री है ना, पाई बाई 4 का मतलब है, तो cos स्क्वायर 45, अब कंफर्ट रहेंगे ऐसा. 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3, ये हो गया आपका sec 60. Okay, now we are going to write it as 2 sin square. Now I can write it as 90 plus 45. 2 cos square 45, cos 45 is 1 by root 2. Now it is squared. 2 sec 60. What is sin 60? Sorry, cos 60 1 by 2. ये हो गया आपका 2 होल स्क्वायर. यहाँ पे 2 90 के प्लेस में आपको साइन कन्वर्ट होगा cos में, यहाँ पे आएगा आपका 45. 90 प्लस तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट है, तो साइन का ही एरिया है. नाउ द नेक्स्ट वन इज 2 इंटू 1 बाई रूट 2 स्क्वायर इज 2. दिस इज 2 स्क्वायर इज 4, 4 2s are 8. These two will be cancelled. Now it is 2 into 1 by root 2 whole square plus 1 plus 8. How much it is? 9. 2 into 1 square is 1, root 2 whole square is 2 plus 9. Root 2 will be cancelled. Now you got 1 plus 9. What is 1 plus 9? Prove हो गया. चलिए आगे बढ़ेंगे. Now we are going to solve question number 5, which consists again 2 problems. Okay. So what are the 2 problems we have? We have to find the value of sin 75. ठीक है, sin 75. sin 75 को हम लिखेंगे, क्योंकि 75 तो हमें मालूम नहीं, हमें तो मालूम है 0 30 45 60 90. हमें जो मालूम है उसमें कन्वर्ट करेंगे इसको लिखेंगे हम sin 45 प्लस 30 तो लिख ही लेंगे, ठीक है. 45 प्लस 30 तो 75 है. अब ये हो गया आपका sin a प्लस बी फार्मूला में. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ sin a प्लस बी? बोलिए आप. sin a प्लस बी जो लिखें पहले, आपका फार्मूला होगा sin a cos b प्लस cos a sin b
अब देखिए साइन 45 प्लस 30 होता क्या है, ए के प्लेस में तो 45 है, बी का प्लेस में 30 है, लिख के जाइए। साइन ए की प्लेस में 45, बी की प्लेस में 30, कॉस ए की प्लेस में 45, बी की प्लेस में 30। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसमें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45? 1/√2 cos 30 is √3/2 प्लस cos 45 is 1/√2 sin 30 is 1/2। √3 into 1 is √3, 2 into √2 is 2√2 plus 1 1s are 1, 2 into √2 is 2√2। एलसीएम तो वही है 2√2 और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे √3 + 1, इसलिए आपका sin 75 का वैल्यू हुआ √3 + 1/2√2। आसान है ना? आगे बढ़े। अब देखेंगे tan 45 होता क्या। अब तो पास करके देख सकते हैं, बहुत ज्यादा मेमोरी खा लेगा ये, फिर अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगी मेरे। तो ये करेंगे आपका tan 15। अब लगाइए दिमाग, है ना? हाँ होगा, लगाइए। कैसे लिखेंगे? 45 माइनस 30, क्योंकि 45 + 30 करें तो 75 है, 45 - 30 करेंगे तो आएगा क्या? 15 है। अब ये कौन सा फार्मूला है? अब ये कौन सा फार्मूला है? याद रखिए, याद करिए एक बार। हम करें tan a - b। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ tan a - b? tan a - b is tan a minus tan b by 1 plus tan a times tan b। अब ये की जगह में होगा 45 और b की जगह में होगा 30। अब तो हम खेल लेंगे इससे, tan 45 minus 30। अब बोलिए होगा क्या है? हाँ बोल रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं मेरे को। tan 45 minus tan 30 by 1 plus tan 45 times tan 30। tan 45 का वैल्यू हो गया आपका 1, tan 30 का वैल्यू आपका 1/√3। 1 प्लस tan 45 का वैल्यू है गया 1/√3। अब हुआ आपका 1 - 1/√3 by 1 + 1/√3। √3 times 1 is √3 minus 1/√3 divided by √3 1s are √3 + 1/√3। √3 तो गया भाड़ में, मैं साइड में। अब ये हो गया आपका √3 - 1 डिवाइडेड बाई ये